आज मैं ऐसा एक स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी के बारे में बताने वाली हूँ जिसे बहुत सारे लोग और संस्था 1 लाख से भी ज्यादा कोर्स फी लेके बेच रहे हैं। तो ये वीडियो को समझने के लिए पेन और पेपर लेके बैठ जाइए ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो। ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी को डिजाइन किया जाता है एक बेस के ऊपर। वो बेस को पहले समझते हैं। पहला जो पॉइंट आता है वो है कि कौन सा इंडिकेटर यूज करना है। मैं यहाँ पे ए में मूविंग एवरेज और आरएसआई का कॉम्बिनेशन यूज किया है। तो एमए में मूविंग एवरेज में मैंने यूज किया है 50 सिंपल मूविंग एवरेज और आरएसआई में मैंने यूज किया है 5 पीरियड आरएसआई, क्योंकि एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर और एक मोमेंटम इंडिकेटर का कॉम्बिनेशन बहुत पावरफुल होता है। ये हर मार्केट सिचुएशन में यूज किया जा सकता है विद सम लिटिल ट्विक्स। सेकेंड जो पॉइंट आता है वो है कौन सा टाइम फ्रेम हमें यूज करना है। तो हम यहाँ स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर डिस्कस कर रहे हैं। तो स्विंग ट्रेडिंग फ्रॉम फ्यू डेज टू फ्यू वीक्स होल्ड किया जाता है। हम यहाँ सेटअप के लिए जो हमारा सेटअप टाइम फ्रेम है, तो वो सेटअप के लिए हम यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम देखेंगे। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट आता है वो है स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट क्या होना चाहिए। तो ये स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट के लिए हम लोग यूज करेंगे 60 और 120 मिनट्स का टाइम फ्रेम, जहां पे हम लोग ये स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट लगाएंगे। अब वो स्टॉप लॉस एंट्री टारगेट कैसे लगाना है और सेटअप के लिए हमें क्या देखना है, वो चलिए हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे हम लोग जो स्ट्रैटेजी यूज करेंगे वो है टैसेट स्ट्रैटेजी, TASET। यहाँ पे एसीटी जो है वो है स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट। ये स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट हम लोग देखेंगे 60 या फिर 120 मिनट्स टाइम फ्रेम में। और ये जो T है, A है, ये है हमारा ट्रेंड एंड एरिया। ये ट्रेंड एंड एरिया हम लोग देखेंगे कौन सा टाइम फ्रेम में, ये हम लोग देखेंगे डेली टाइम फ्रेम में, जो हमारा हायर टाइम फ्रेम है। तो डेली टाइम फ्रेम हमारा हायर टाइम फ्रेम है एंड 60 एंड 120 मिनट्स टाइम फ्रेम हमारा लोअर टाइम फ्रेम है। तो यहाँ पे ट्रेंड कैसे देखेंगे, तो ट्रेंड हम लोग डेली टाइम फ्रेम में जाके फाइंड आउट करेंगे प्राइस अप ट्रेंड में है, डाउन ट्रेंड में है या फिर साइडवेज ट्रेंड में है। तो ये कैसे फाइंड आउट करेंगे, अप ट्रेंड में होगा तो हमारा 50 SMA जो है वो अप होगा, अपवर्ड स्लोप में होगा। अगर डाउन ट्रेंड में है तो फिर 50 SMA हमारा डाउनवर्ड स्लोप में होगा, और अगर साइडवेज ट्रेंड में है तो 50 SMA हमारा फ्लैट होगा। अब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन के बाद हम लोग एरिया फाइंड आउट करेंगे। ये एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, एरिया फाइंड आउट करने के लिए हम लोग आरएसआई यूज करेंगे, जो है हमारा 5 पीरियड आरएसआई। तो अगर ट्रेंड अप है मींस लॉन्ग है तो आरएसआई को 70 से नीचे जाके 50 के नीचे जाना है। तो आरएसआई विल बी बिलो 50। आरएसआई जब भी कोई स्टॉक में 50 में नीचे आएगा, जो अप ट्रेंड स्टॉक्स है वो हम लोग सिलेक्ट कर देंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डिमांड फाइंड आउट करेंगे, डिमांड है कि नहीं है। डिमांड कैसे होता है, एक तो है हमारा चार्ट का एक डिमांड रहता है कैंडलस्टिक पैटर्न में, और एक डिमांड एरिया होता है 50 SMA। तो आइदर डिमांड में 50 SMA के पास होगा स्टॉक, या फिर वहां पे कोई स्ट्रॉन्ग कैंडलस्टिक पैटर्न के हिसाब से डिमांड फॉर्मेशन होगा। तो एरिया के लिए हम लोग ये दोनों देखेंगे। ये दोनों देखने के बाद वहां पे स्टॉक का हम लोग सिलेक्शन कर लेंगे कि हम लोग का स्टॉक डिमांड में भी है और आरएसआई 5 भी बिलो 50 जा चुका है। उसके बाद हम लोग जाएंगे कौन सा टाइम फ्रेम में, लोअर टाइम फ्रेम में, जो 60 एंड 120 मिनट्स टाइम फ्रेम है। वहां पे एंट्री के लिए हम लोग क्या देखेंगे, जब भी डेली टाइम फ्रेम में आरएसआई 50 के नीचे जाएगा तो हम लोग देखेंगे कि 60 एंड 120 मिनट्स में आइदर वो स्टॉक साइडवेज है या फिर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। ये दोनों कंडीशन ही होगा। तो अगर स्टॉक डाउन ट्रेंड में है तो फिर हम लोग वेट करेंगे ये पिवोट हाई ब्रेक करने का, और अगर स्टॉक साइडवेज में है तो भी हम लोग वेट करेंगे पिवोट हाई ब्रेक करने का। तो अगर स्टॉक ये पिवोट हाई ब्रेक करता है दोनों केस में, ऑन 60 या फिर 120 मिनट्स टाइम फ्रेम में, और एक बड़ा सा कैंडल क्लोज देता है दोनों में, तो फिर हम लोग एंट्री लेंगे। एंट्री कैसे होगा, ये कैंडल क्लोज में एंट्री होगा, नहीं तो और एक एंट्री होगा हमारा रिट्रेसमेंट में। तो आइदर कैंडल क्लोज में एंट्री होगा या फिर रिट्रेसमेंट में एंट्री होगा। रिट्रेसमेंट कैसा, यहाँ पे स्टॉक गया नीचे, ऊपर गया,
फिर रिट्रेस किया ये पिवोट हाई लेवल पे, फिर जब ऊपर जाएगा ये रिट्रेसमेंट लेवल पे हमारा एंट्री होगा। यहाँ पे भी स्टॉक ऊपर चला गया, फिर जब नीचे आके यहाँ पे रिट्रेस करेगा, ये एक सपोर्ट की तरह काम करेगा क्योंकि पहले रेजिस्टेंस था ये, तो रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाएगा और फिर प्राइस यहाँ से ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। तो ये आइदर रिट्रेसमेंट में एंट्री करेंगे या ना ही, नहीं तो ये कैंडल जब क्लोज कर रहेगा तभी एंट्री करेगा। अब हम लोग दोनों का प्रॉस एंड कॉन्स देखते हैं। प्रॉस एंड कॉन्स देखने के लिए हमें पहले जानना पड़ेगा कि स्टॉप लॉस किधर होगा, कैंडल क्लोज हो या फिर रिट्रेसमेंट। स्टॉप लॉस हमारा हमेशा पिवोट लो रहेगा, तो ये पिवोट लो है, यहाँ इसके नीचे ही हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो अगर हम लोग रिट्रेसमेंट में एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस इतना ही होगा, ये दोनों में केस में। लेकिन अगर हम लोग कैंडल क्लोज में एंट्री कर रहे हैं तो स्टॉप लॉस थोड़ा ज्यादा होगा, इतना तक का यहाँ पे स्टॉप लॉस होगा। तो इसीलिए इसका एक प्रॉस एंड कॉन्स है। वो प्रॉस एंड कॉन्स समझते हैं। अगर कैंडल क्लोज का एंट्री हो तो हमारा एंट्री ज्यादा मिलेगा, लेकिन इसमें स्टॉप लॉस भी ज्यादा होगा, तो स्टॉप लॉस का इश्यू होगा। लेकिन अगर रिट्रेसमेंट में एंट्री हो तो स्टॉप लॉस तो कम होगा, प्राइस हमेशा रिट्रेस करेगा ऐसा कोई कंफर्मेशन तो है नहीं, प्राइस यहाँ से ही ऊपर चला जा सकता है, तो वो एंट्री मिस हो जाएगा। तो आप अगर कंजर्वेटिव ट्रेडर हो तो ये रिट्रेसमेंट में एंट्री होगा आपका, आप अगर रिस्क टेकर हो तो फिर ये कैंडल में एंट्री होगा। अब आते हैं टारगेट के ऊपर। टारगेट वैसे करके डिफाइन करना तो नहीं है, लेकिन मिनिमम टारगेट जो हम लोग यहाँ पे रखेंगे वो है रिवर्ट टू रिस्क रेशियो होगा हमारा 3:1, मीन्स 30 रुपीज का रिवर्ट हो तो फिर हम लोग रिस्क लेंगे 10 रुपीज का, तो 30 रुपीज का रिवर्ट में 10 रुपीज का रिस्क लेंगे। ये मिनिमम रिवर्ट टू रिस्क हम लोग रखेंगे इसमें। और ये स्विंग ट्रेडिंग है तो इसमें आराम से 4:1 5:1 मिल जाता है। और हम लोग टारगेट में वैसा करके कोई प्राइस का टारगेट नहीं रखेंगे, ये स्टॉप लॉस जब भी होगा स्टॉप लॉस को हम लोग ट्रेल करते रहेंगे। तो ये सब कुछ हम लोग समझते हैं। चलिए चार्ट पे एक बार, तो टाटा मोटर्स का जो रिसेंट एक एंट्री लिया था मैंने वो मैं दिखाती हूँ। टाटा मोटर्स का ट्रेंड अप है, नीचे आया, यहाँ पे भी 50 के नीचे आ चुका है। तो जब नीचे आया तब मैंने यहाँ पे एक मार्क कर दिया, तो ये जो व्हाइट वर्टिकल लाइन है ये हमारा एंट्री क्राइटेरिया है, तो एंट्री के लिए ये तब स्टॉक सिलेक्शन में चला जाएगा। अब हम लोग जाएंगे कौन सा आवर में, 1 आवर में। तो 1 आवर टाइम फ्रेम में जाके हमारा स्टॉप लॉस एंट्री और टारगेट डिफाइन होगा। तो कैसे करके होगा, ये प्राइस का एक्शन देखना पड़ेगा। नीचे आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, फिर से थोड़ा ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब ये हाई ब्रेक करेगा, ब्रेक करके क्लोज किया, यहाँ पे एंट्री होगा। ये पिवोट जो लो है वो हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हम देखते हैं यहाँ पे कितना टारगेट मिला है। ये ट्रेड में मैं अभी तक हूँ, लेकिन देखते हैं यहाँ पे अभी तक हमारा आरआर कितना मिला है। यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस है, तो अभी तक हमें 2.5:1 के करीब आरआर अभी मिला है हमें। तो अभी तक 3:1 आरआर मिला नहीं है और मैं ऐसे निकलती नहीं हूँ, तो मैं वेट कर रही हूँ। प्राइस का एक्शन देखना है। यहाँ पे ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर यहाँ से ऊपर गया, तो अभी स्टॉप लॉस मेरा इधर है 690 के करीब। 690 के नीचे अगर कैंडल क्लोज देता है तो मैं निकल जाऊंगी और मैं मेरा ये ऑलमोस्ट कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा। यहाँ पे मेरा एंट्री है तो 690 के पास हमारा कॉस्ट टू कॉस्ट निकलेगा, अदरवाइज मैं ये ट्रेड पे राइड करती रहूंगी अगर ये निकल जाता है यहाँ से। और यहाँ पे और एक पॉइंट है, 50 SMA भी इसके पास है, तो यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलने का चांसेस ज्यादा है, प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। मेरा और एक एंट्री हुआ है टाटा एलेक्साई में। टाटा एलेक्साई में आप देख सकते हो 2 कॉन्फ्लुएंसेस है यहाँ पे। एक तो कॉन्फ्लुएंस है 50 SMA अप है, ये 50 SMA के पास भी है, ये सपोर्ट की तरह काम करेगा। एंड RSI नीचे जा चुका है। अब मैं यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर देती हूँ क्योंकि ये 50 के नीचे आ चुका था। हम चलते हैं 1 आवरली टाइम फ्रेम में। यहाँ पे 2 कॉन्फ्लुएंसेस है, एक है 50 SMA के पास भी था और एक है RSI भी डाउन है। जितना ज्यादा कॉन्फ्लुएंसेस होगा मार्केट में उतना ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा ये वर्क करने का। तो यहाँ पे क्या हुआ देखते हैं। मार्केट नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, फिर से ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर जब ये ब्रेक कर रहा है, ये हाई ब्रेक करके यहाँ पे क्लोज किया, तब एंट्री होगा। नहीं तो ये रिट्रेसमेंट भी दिया है, फिर से रिट्रेसमेंट में भी एंट्री हो सकता है। लेकिन स्टॉप लॉस हमारा क्या होगा, ये पिवोट लो ही हमारा स्टॉप लॉस होगा। देखते हैं यहाँ पे कितना मिला था हमें। ये ट्रेड से मैं निकल गई हूँ जब RSI ऊपर जा चुका था। ये है एंट्री मेरा, स्टॉप लॉस होगा यहाँ पे, ये लो है स्टॉप लॉस। और मैं ये पॉइंट पे यहाँ पे लो पे निकल गई थी और मुझे 2:1 रिवर्ट टू रिस्क रेशियो मिला था। तो मैंने यहाँ से राइट किया था, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर ब्रेक किया, फिर जब ये ब्रेक किया और क्लोज किया मैं निकल गई। और एक स्विंग एंट्री का हो सकता है क्योंकि डेली चार्ट पे अगर हम लोग देखें
अभी फिर से 50 के नीचे आ चुका है, तो हम लोग इसको मूव करके यहाँ पे कर देते हैं। 50 के नीचे आ चुका है, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम है, जो इशू है, 50 SMA से बहुत दूर है। तो जितना दूर होगा 50 SMA से, उतना प्रोबेबिलिटी इसका कम हो जाता है वर्क करने का। लेकिन अगर ये यहाँ पे कुछ देर रह जाए, देखिए अगर यहाँ पे कुछ देर रह जाता है और 50 SMA इससे ऊपर चला जाता है, फिर यहाँ पे एक एंट्री बन सकता है, क्योंकि 50 SMA के पास ये चला जाएगा और फिर जब ये ब्रेकआउट देगा तब एक एंट्री बनेगा। लेकिन हमारा अगर ब्रेकआउट ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो नहीं देखे होंगे तो ऊपर कहीं पर लिंक डाल दूंगी, वो आप देख सकते हैं। ब्रेकआउट तभी फ्रूटफुल होता है जब 50 SMA के पास ब्रेकआउट होता है। तो इसीलिए इसमें थोड़ा सा वेट करना है हमें। मैं वेट कर रही हूँ यहाँ पे। अगर ये निकलता है, अगर ये 50 SMA के पास जाता है तो कुछ देर वेट करता है यहाँ पे, और फिर 60 या फिर 120 मिनट्स पे ये ब्रेकआउट देता है, प्राइस एक्शन दिखाता है, फिर यहाँ पे एंट्री होगा। ये सिर्फ एडुकेशनल के लिए मैं बता रही हूँ। इसमें मैं देखूंगी कैसे करके फॉर्मेशन होता है, उसके बाद मैं एंट्री ले भी सकती हूँ, नहीं भी ले सकती हूँ। और ये कोई कॉल्स नहीं है, ये मैं एक एडुकेशनल के लिए ही आपको बता रही हूँ। तो अब चलते हैं स्टॉक सिलेक्शन पे। कौन सा स्टॉक सिलेक्ट करना है। आप अगर बिगिनर हो तो सिर्फ निफ्टी 50 स्टॉक्स पे ही आप ट्रेड करो, क्योंकि वो बहुत ज्यादा लिक्विड स्टॉक्स होता है और वो मैनिपुलेट करना भी पॉसिबल नहीं है। तो पहले निफ्टी 50 को फोकस करना है, निफ्टी 50 स्टॉक्स को देखना है डे इन डे आउट, तभी एक स्टॉक्स का वोलेटिलिटी, उसका रिदम पता चलेगा। और उसके बाद आप निफ्टी 100 स्टॉक्स पे जा सकते हो। और अगर आप चाहते हैं आगे चल के मैं इसी प्रकार का वीडियो लाता रहूं, तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। हैप्पी ट्रेडिंग, बाय बाय।